हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आपके? तो आज हम चर्चा करेंगे कि साइंस में पहला चैप्टर लेंगे बच्चों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। कौन सा चैप्टर लेंगे? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो भोजन क्या होता है? भोजन जो हम आहार नाल के द्वारा ग्रहण करते हैं वे खाद्य पदार्थ जो हम शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं। शरीर में उसे भोजन कहते हैं। जो शरीर में बॉडी में हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। जिसे हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन से ही हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? भोजन कहते हैं। हमारे शरीर का विकास भोजन से ही होता है। हमारे बॉडी का जो विकास होता है वो किससे होता है? भोजन से ही होता है। शरीर के सभी अंगों का विकास, ये बॉडी के जितने भी अंग है, हमारे शरीर में जितने भी अंग है, इसका निर्माण किससे होता है? भोजन से इसका विकास होता है। विकास का मतलब इसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है। और जीवन के संचालन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज और लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक होता है। मतलब जीवन के संचालन, जीवन को चलाने के लिए, इस ढांचे नुमा संरचना को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध आवश्यक होता है। तो क्या होता है? भोजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे भोजन दो प्रकार के आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे दो प्रकार का। एक होता है स्टूडेंट संतुलित भोजन, दूसरा होता है असंतुलित भोजन। अब देखिए कि संतुलित में और असंतुलित में डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है। तो देखिए पहला लेते हैं संतुलित। क्या लेते हैं? संतुलित भोजन, बैलेंस फूड लेते हैं। क्या लेते हैं? बैलेंस फूड। संतुलित भोजन वह होता है जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन या बैलेंस फूड कहते हैं। जैसे विटामिन और प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा, जिसमें पोषक तत्व मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा, खनिज, लवण तत्व ये होना, विटामिन होना जरूरी होता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। और जिसमें ये नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अब आते हैं असंतुलित भोजन की बात करते हैं। तो असंतुलित भोजन में अनबैलेंस फूड, वह भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है या पोषक तत्वों की मात्रा अपर्याप्त, पूर्णतः पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन का मतलब होता है कि अच्छा नहीं होता है, जिसमें प्रोटीन और अपने शरीर के लिए हानिकारक भोजन होता है, उस भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं। अब संतुलित भोजन खाने से क्या होता है? संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। शरीर को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। शरीर की बॉडी को मजबूत बनाता है। संतुलित भोजन से रोगों के लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब रोग होते हैं, ये रोग को रोकता है, मतलब प्रतिरोधक। अब आपके दिमाग में आता होगा सर प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता जो बैक्टीरिया या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता, जो हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता यानी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्या करती है? यदि हमारे शरीर में जब बाहर से कोई अनावर्त रूप से सूक्ष्म जीव
और बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो ये प्रतिरोधक क्षमता के कारण रोक देते हैं। मतलब अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया लड़ने की, जैसे हमारा युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान में, आपस में मुक्केबाजी से ठोकीचते हैं, इस तरह अंदर जैसे ही शरीर में कोई विषैला पदार्थ या सूक्ष्म बैक्टीरिया जाता है तो अंदर वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, बचीड़ बचीड़ ठोकने लग जाते हैं। मतलब उसको या तो उभरा हुआ भाग कर देते हैं। ये फोड़े फुंसी होते हैं ना, ये बैक्टीरियो के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, बैक्टीरियो के कारण, क्योंकि अंदर विषैला पदार्थ चला जाता है, बैक्टीरिया चले जाते हैं, या जैसे कोई मच्छर काटते हैं तो वो विषैला पदार्थ अंदर प्रवेश करा देते हैं, तो वो ऊपर उभरा हुआ भाग फपोलों की तरह होता है ना, वो होता है कि वहाँ पर अंदर के जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो हजारों बैक्टीरिया लड़ाई की तो सब एकत्रित होके और उस बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म जीव है उसको अंदर या विषैले पदार्थ को अंदर नहीं जाने दिया। अब आता है कि संतुलित भोजन दिमाग की क्षमता बढ़ाता है। संतुलित भोजन करने से अपने दिमाग को शांति मिलती है और शांति मिलने से दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। दिमाग की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे चर्चा करेंगे, अभी करते हैं असंतुलित भोजन की। तो असंतुलित भोजन करने से क्या होता है, असंतुलित भोजन करने से मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। हमारे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है और दिमाग का जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी का कनेक्शन टूट जाता है। इस कारण असंतुलित भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन विटामिन ये पोषक तत्व नहीं होते हैं। अभी आगे बात करेंगे कि असंतुलित भोजन करने से शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता है। असंतुलित भोजन करने से विकास का पूर्ण ग्रोथ नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। जो ह्यूमन बॉडी है उसका डेवलप और ग्रोथिंग नहीं होती है। अब बात करेंगे, आगे आती है विटामिन कुपोषण। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर विटामिन के कारण भी कुपोषण होते हैं। हाँ होते हैं जी, विटामिन के कारण भी कुपोषण होते। अब कुपोषण कहते किसको, वे भोजन जो शरीर को नहीं मिल पाता है तो शरीर में क्या उत्पन्न हो जाती हैं, विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती हैं, विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि शरीर को क्या पोषण नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है पूर्णतः, तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे चेचक, विकलांग, ये पूर्णतः हो जाता है। अर्थात शरीर को पूर्णतः भोजन पोषण नहीं मिलने पर शरीर का विकास नहीं होता है, उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे विकलांग और शरीर पर विकृतियां। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो वो जैसे ही वो डेवलप होके और बाहर निकलता है तो उसमें विकलांग पैदा होता है। तो विकलांग पैदा होने का कारण क्या, उसके अपनी माँ के पेट में उसको पोषण नहीं मिलता है। क्या मिलता है पोषण माँ के पेट में, जरूर मिलता है। अपरा के द्वारा, जो गर्भाशय में अपरा होती है, अपरा के द्वारा उसको श्वसन और अंदर जो लिक्विड होता है उसमें घुलित रहता है पोषक पदार्थ, उससे मिलता है पोषक पदार्थ। जैसे ही उसकी मदर जितना अच्छा खाना खाएगी उतना ही पोषक पदार्थ, जैसे कि एक छोटा परिवार है, एक बड़ा परिवार, एक संयुक्त परिवार है, एक एकल परिवार है। तो संयुक्त परिवार में 15-20 लोग होते हैं और 1 किलो मैंगो लाते हैं, और इधर एकल परिवार में सिर्फ 4 सदस्य होते हैं और 1 किलो मैंगो लाते हैं। तो मैंगो मतलब फुल फ्लैश कौन सा खाएगा, एकल परिवार खाएगा, और बड़े परिवारों को पूर्णतः से वो मैंगो नहीं मिल पाएगा, फुल डाइट नहीं खा सकते हैं। इस कारण वो कुपोषण के आदी हो जाते हैं, क्योंकि पूर्णतः वो भोजन
नहीं मिलता है। या आपने देखा होगा कि डिवाइडरों पर जो भिखारी बैठे रहते हैं, वो भिखारियों, लूले लंगड़े, इसको पूर्णतः खाना प्राप्त नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि भिखारियों के जो बच्चे होते हैं वो बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये खाज, खुजली, फोड़े, फुंची ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो स्नान नहीं करते। उसके शरीर में क्या नहीं होती है, स्फूर्ति नहीं होती। स्फूर्ति का मतलब होता है उसमें क्षमता नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। खाना खाने, स्वस्थ खाना, संतुलित भोजन करने के बगैर, यदि संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो वो क्या नहीं आता है, ऊर्जा नहीं आती, क्षमता नहीं मिलती इस और शरीर में स्फूर्ति। अब बात करेंगे कि विटामिन की कमी होने से ऐसी कौन कौन सी विटामिन है जिसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके लक्षण क्या है। अब आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, रतौंधी का मतलब होता है आंखों से अंधा हो जाना। क्या होता है, आंखों से अंधा हो जाना। रतौंधी, रतौंधी का ही मतलब होता है रातिंदोइयो। मारवाड़ी में कहते हैं रातिंदा हो गया है। क्या हो गया, रातिंदा, मतलब अंधे हो गए। ज़्यादा ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो धूप में, जब ज़्यादा धूप से जब बाहर निकलते हैं घर से, तो रतौंधी रोग होने का, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धूप के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है ज़्यादा धूप में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। अब रतौंधी नामक रोग के लक्षण क्या है कि प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, अंधे हो जाना। क्या हो जाना, अंधे हो जाना, ये इसके कारण है। क्या है, कारण है। अब आते हैं विटामिन थायमिन, जो B12 है, उस विटामिन का नाम है थायमिन। तो थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी नामक रोग के लक्षण हैं हृदय की धड़कन कम, पेशियाँ तंत्रिकाएं कमजोर। जो पेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है। और तंत्रिकाएं मुरझा जाती है, कमजोर हो जाती हैं। और हृदय की धड़कन क्या हो जाती हैं, बहुतर से कम हो जाती हैं। अब आता है राइबोफ्लेविन B2, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग के लक्षण क्या है, मुंह के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी, मतलब चेहरे पर चमक नहीं आती है, स्मृति में अंतर आ जाता है, स्मृति में कमी आ जाती है बॉडी में। और मुंह, ये जब दोनों होठ जहाँ मिलते हैं, जहाँ दोनों होठ कटे हुए हैं, जहाँ मुंह खोलते हैं, पूरा मुंह खोलते हैं, तो ये बीच में बैंड है ना, तो ये इस बैंड में क्या होता है, ये कट जाता है और इसका कलर सफ़ेद और रक्त आ जाता है। क्या आ जाता है, रक्त आ जाता है। ये किसकी कमी से आता है, विटामिन बी की कमी से। अब पढ़ते हैं कि नियासिन क्या होता है, नियासिन विटामिन। तो नियासिन विटामिन B3, नियासिन विटामिन B3, नियासिन B3 की कमी से फ्लेगा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, फ्लेगा नामक। फ्लेगा नामक रोग के लक्षण हैं जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। जीभ व त्वचा पर, अब आपके दिमाग में आएगा सर पपड़ियाँ कैसे पड़ती है, तो पपड़ियाँ, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरा भाग होता है, वो फट जाता है, ऊपरा भाग फट जाता है। और जीभ के ऊपर क्या हो जाती है, फट जाती है। जीभ ऊपर, मतलब जो ऊपर की झिल्ली है वो फट जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जीभ अलग नहीं होगी। नहीं, जब आपके या तो होठ फटते हैं तो आपने देखा होगा, उसी प्रकार
ये जीभ पूरी फट जाती है। अब आगे बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। एस्कोर्बिक एस्कोर्बिक अम्ल या एसिड की कमी से स्क्रवी रोग नामक रोग हो जाता है। स्क्रवी नामक रोग हो जाता है। कौन सा नामक रोग हो जाता है? स्क्रवी नामक। स्क्रवी नामक रोग के लक्षण मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। मसूड़ों पर तो क्या आता है, मसूड़े समझते होगे जिसको मारवाड़ी में कहते हैं मोरा। मोरा होता है ना, दांतों के ऊपर के साइड ये दांत जिसमें बंधे रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मसूड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूड़े कहते हैं। त्वचा पर चकत्ते, फफोले के छपाके हो जाना, त्वचा पर धब चकत्ते। आपने देखा होगा, आप कभी कहते हो कि व्यक्ति को देखा और उसके ऊपर धब्बे बंधे हुए सफ़ेद सफ़ेद, कहाँ से ब्लैक चमड़ी, कहाँ से सफ़ेद चमड़ी, वो किस कारण होती है? यह विटामिन सी की कमी के कारण। उसमें आप देख लेना कि विटामिन सी की कमी है। अब लास्ट आज की क्लास का लास्ट विटामिन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डी। विटामिन डी है कैल्सीफेरोल, फिरोल, कैरोसिल, कैल्सिल फिलोर। कैल्सीफिरोल की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग। रिकेट्स नामक रोग के लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। तो विटामिन डी मिलना ही आसान है। विटामिन डी क्या है? मिलना भी आसान है, क्योंकि ये धूप से मिलती है। थोड़ा बहुत धूप में सवेरे सवेरे बैठना चाहिए। ऐसे नहीं है पूरे दिन ही बैठ जाएं, तो पूरे दिन बैठने से धूप में कौन सा रोग हो जाएगा? रतुंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? रतुंधी रोग हो जाएगा। तो बच्चों, आपको आज समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो तो फ़ोन पे पूछ सकते हो, फ़ोन करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। और बच्चों, यह जो नोट्स है, यह नोट्स आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम का नाम है डीके विश्नोई। क्या नाम है? डीके विश्नोई। इस नाम के टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, और ये नोट्स आप कॉपी में उतार लेना। बहुत अच्छे नोट्स है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक 5 बजे शाम को क्लास होगी आपके साइंस की 10th कक्षा। उसके बाद में 12th कक्षा की है 7 बजे से। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की है। पटवार रेलवे टीचर्स, इसकी क्लास होगी सामान्य जनरल साइंस।